पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की हवेली में बीती रात अन्नकूट महोत्सव की करीब 355 वर्ष पुरानी परंपरा को धूमधाम से मनाया गया। अन्नकूट के अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी, विट्ठल नाथ जी और लालन को 56 भोग लगाया गया, जिसे श्रीजी सन्मुख से आदिवासी समुदाय के लोग लूट कर ले गए। आपको बता दें कि अन्नकूट महोत्सव के दिन नाथद्वारा नगर के आसपास के ग्रामीण अंचलों से आदिवासी श्रीनाथ जी मंदिर आते हैं और श्रीनाथ जी के सन्मुख रखे 56 भोग प्रसाद को लूट कर ले जाते हैं। इधर राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली स्थित तृतीय पीठ प्रन्यास के द्वारकाधीश मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह गोवर्धन चौक में गोबर से बने गोवर्धन की पूजा होने के बाद शाम को शयन झांकी में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 56 भोग बनाकर ठाकुर जी के सम्मुख प्रसाद चढ़ाया गया। कुछ समय पूर्व इस सकड़ी प्रसाद को आदिवासियों द्वारा लूटे जाने की परंपरा थी, लेकिन ठाकुर जी के सम्मुख प्रसाद की लूट के बाद पैरों में गिरने से व्यवस्था में बदलाव कर अब इस प्रसाद को वितरित किया जाता है। अन्नकूट के इस महोत्सव को भगवान श्री कृष्ण के समय गोवर्धन धारण की लीला से जोड़ा जाता है। हमारे भाइयों की लंबे समय से एक मांग रही है, तो बड़ी संख्या में दीपावली के इस ठेकरा महोत्सव पर हमारे आदिवासी भाई आते हैं। जिले में सबसे ज़्यादा आदिवासी भाई हमारे इसी नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। हमारे भाइयों की ये मांग है लंबे समय से 56 भोग जो श्रीजी बाबा को चढ़ाया जाता है। हमारी आस्था है श्रीजी बाबा से जुड़ी हुई, वो 56 भोग एक दिन के लिए अगर आदिवासियों के लिए छोड़ा जाएगा तो हमारे समाज को बड़ी खुशी रहेगी। यही हमारा आदिवासी भाई बड़ी दूर से काफी गाँवों से हल्दीघाटी पूरे नाथद्वारा क्षेत्र से ही नहीं, जिले भर से कोने कोने से आदिवासी यहाँ लोग आते हैं। अपनी भीली भाषा में आदिवासी गीत गा के सुनाते हैं। वो गीत भी आपने सुना होगा, बाला वालो दरवाजो खोली ले ऐसो कर हमारा जो गीत है, ऐसे काफी गीत है। हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। काफी हजारों सालों से हमारे ये अन्नकूट महोत्सव है, आदिवासी यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे दिवाली के महोत्सव में भाग ले रहे हैं। हमारे समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर इसकी सेवा में आते हैं, अन्नकूट की सेवा में चावल भात और ये सब बनाते हैं। और हम लोग 10 दिन पहले से आ जाते हैं भट्टी पूजन से। और ना यहाँ पर सब औरतें तो रहती हैं और दर्शन करने आती हैं। सुबह मंगला से सारे दर्शन होते हैं, शयन तक हम करते हैं और वो सेवा कर आते हैं। फिर लास्ट विदाई कल होती है और आज वो लोग लास्ट ये बना कर आते हैं। और सब के महोत्सव हो रहा है, ये किस प्रकार का हो रहा है, कैसे इसको मनाया जाता है? अन्नकूट में भाजी बनती है, चावल बनते हैं, बनाता कोई और है, भोग कोई और लेता है और लूटता कोई और है इसको। देखिए, पुष्टि मार्ग में प्रभु श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ था पौराणिक काल में, उस वक्त सारे ब्रजवासी जो है वो इंद्र की पूजा करते थे। और उस वक्त प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हमें इंद्र की पूजा न करके गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज जी के से ही हमें सारी सामग्रियां प्राप्त होती है। हमारी गैया वहां चढ़ने जाती हैं, हमें औषधियां प्राप्त होती हैं, फल प्राप्त होते हैं। और उसके बाद जब इंद्र ने प्रकोप किया, तब ठाकुर जी ने अपनी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। और तब ठाकुर जी ने ये बताया कि ये देखिए, हमारी रक्षा करने वाले साक्षात गिरिराज धरण है, तो आज से हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। तब से गोवर्धन पूजा का क्रम शुरू हुआ। और इसी उपलक्ष्य में जब 7 दिन तक ठाकुर जी गोवर्धन धरण गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर खड़े रहे, तो 7 और 8 प्रहर होते हैं एक दिन में, तो 7 8 56, तो 56 भोग का उस विधान के साथ ठाकुर जी को 8वें दिन भोग लगाया गया, तो अन्नकूट कहलाया। और आज भी उस परंपरा को पुष्टि मार्ग में निरंतर अपनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज आप अन्नकूट के ये दर्शन कर रहे हैं। सुबह गोवर्धन पूजा और शाम को अन्नकूट का ये महादर्शन आपने इसका लाभ लिया है।